Hello bachcho, let's read out the question first. Two light sources are said to be coherent if they are obtained from. So यहाँ पर हमें बताना है कि दो लाइट सोर्सेस को हम कोहेरेंट बोल सकते हैं जब हम उसे ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि कोहेरेंट मीन्स व्हाट. सो कोहेरेंट कोई भी दो वेव फॉर्म, ठीक है, कोहेरेंट कब होती है? जब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए. ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन, देयर फेज शुड बी सेम. उनका जो फेज है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देख लेते हैं यहाँ सोल्यूशन से. सो देखिए, मैं यदि कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है. लेट्स सपोज कि वी डू हैव अ सिंगल पॉइंट सोर्स जिसके द्वारा लाइट वेव्स इस तरीके से निकल रही है. ठीक है, ये क्या हो रही है, लाइट वेव्स इस तरीके से निकल रही है इस कोहेरेंट सोर्स से, जिसको हम बेसिकली वेव फ्रंट बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वेव फ्रंट बोलते हैं, राइट. नाउ इफ वी सपोज कि मैंने यहाँ पर एक स्लिट ले लिया, टू स्लिट्स बेसिकली ले लिया. ठीक है, ये स्क्रीन हो गई, उसमें मैंने दो स्लिट्स ले लिए, S1 एंड S2. सो ये जो वेव फ्रंट है ये यहाँ से प्रोपेगेट होते हुए जब ये स्लिट पर पास आएंगी, सो इनको बेसिकली दो रास्ते मिल जाएंगे. और इन दो रास्तों से वो इस तरीके से वेव फ्रंट बनाते हुए बाहर को निकल जाएंगे, लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, बाहर को वेव फ्रंट बनाते हुए निकल जाएंगे. सो देखिए, ये जो दो स्लिट्स से वेव फ्रंट बाहर निकल रही है, बेसिकली ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होंगे. ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होंगे. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हुए. एंड ऑब्वियस सी बात है, यदि एक ही पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हुए सो इन दोनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी. और यदि वो दोनों एक ही पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं सो उनका जो फेज होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा. अब यदि मैं यहाँ पर दो पॉइंट सोर्सेस कंसिडर कर लूँ सो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट डिफरेंट फेज हो जाएंगी. सो उसके लिए जो लाइट सोर्सेज है उसका द्वारा ऑब्टेन किया गया जो वेव फ्रंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना, ऑब्वियसली. सो देखिए, यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यदि मुझे दो लाइट सोर्सेज मिल रहे हैं और वो भी कोहेरेंट मिल रहे हैं, सो इसका मीनिंग ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, और उन्हें एक ही पॉइंट सोर्स के द्वारा क्या किया गया है, जनरेट किया गया है. सो यहाँ से सिंपली यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखूँ सो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, टू लाइट कोहेरेंट ओनली व्हेन दे आर ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सिंगल पॉइंट सोर्स. ठीक है, कोहेरेंट यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोहेरेंट only when they are obtained only when they are obtained from single point source. जब उन्हें सिंगल पॉइंट सोर्स से क्या किया गया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, जब भी वो क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे. और देखिए, यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से जो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.